चलिए गाइस, नई वीडियो शुरू। अब नया चैप्टर शुरू, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8 है। उसके लिए प्री बोर्ड और बोर्ड्स की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, मतलब सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आप अपने एग्जाम्स में देखने वाले हो, चाहे बोर्ड में चाहे प्री बोर्ड में। मतलब मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर टाइप का क्वेश्चन मैं कवर कर दूं, और बाकी जो छूट जाए वो तो उसके लिए प्लेलिस्ट पड़ी है, पूरे के पूरे चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं, सब कुछ करा रखा है। और भी कराएंगे, अभी तो बोर्ड्स में टाइम है। तो ये जो सीरीज चल रही है इसमें मैं आपको आई थिंक बहुत सारे चैप्टर करवा चुका हूँ। अर्थमेटिक, क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सब पे वीडियो बना रखी है, वो जरूर देखनी है, मस्ट वॉच है वो। और साथ में रिवीजन के लिए तो मतलब इट्स नगेट, मजा आ जाएगा तुम्हें पढ़ के। और सारे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कम टाइम में सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एग्जैक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन उस टाइप से बाहर नहीं आएंगे जो मैंने वीडियोस में कवर करा है। मतलब टाइप वैसा ही कुछ होगा, घुमा फिरा के वैल्यू चेंज या पूछने का तरीका चेंज, पर होगा कॉन्सेप्ट वही। ठीक है, तो वही प्रोसेस और वही एम के साथ ये वाली वीडियो बन रही है, जिसमें इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि बोर्ड्स में आने के चांसेस है। पहला क्वेश्चन आपके सामने करते रहेंगे हम, ठीक है। तो अभी रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए, पेन और कॉपी लेके बैठा करो, खुद सॉल्व किया करो साथ साथ, यानी सिर्फ आराम से मस्त एवेंजर मूवी की तरह वीडियो देख रहे हो वैसे काम नहीं चलेगा, खुद सॉल्व किया करो, ठीक है। चलो फिर चलते हैं, बातें बातें बीच में करते रहेंगे। पहला क्वेश्चन देखो। तो भाई पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। देखो, इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में बड़े सारे ना फॉर्मुलेज हैं आपको, तो मैं रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को अप्रोच करने से पहले आप है ना सारे फॉर्मुले रिवाइज कर लेना। तो सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे सॉल्व, लेकिन फॉर्मुले आपको सारे रिवाइज होने चाहिए। हर तरह के फॉर्मुले है ना, वो सारी तीन आइडेंटिटियां, परपेंडिकुलर वाले फॉर्मुले, साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और मतलब सारे जितने भी फॉर्मुलेज होते हैं वो सब आपको याद होने चाहिए। वैल्यूज याद होनी चाहिए, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91, कॉस tan, सबकी वैल्यूज याद होनी चाहिए। उसी के बाद ये क्वेश्चन करने में मजा आएगा, और फटाफट आपका 80% काम तो फॉर्मुलेज में खत्म हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, फॉर्मुलेज अगर आपको सारे ऑन द टिप्स होंगे तो यू विल बी इजी टू एनी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, ठीक है, यू विल फाइंड इट रियली इजी। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन बातें हो गई। तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ, ध्यान रख लो इस वीडियो में, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको सारे फॉर्मुले आते हैं, ठीक है, ये मेरा अजम्पशन है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मुले तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको क्वेश्चन जरूर एक्सप्लेन करूंगा और सारे टाइप के क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके 2011 में आ चुका है, एक नंबर में, 1 मार्क में। ये इजी है, इसमें तो कोई फॉर्मुला भी यूज नहीं होगा। कह रहा है tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 5, और हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो बोथ साइड स्क्वायर कर दो बस इसको सिंपली। तो tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर होगा, राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर कर दो 5 का। अब इसको सॉल्व कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a यानी कि ये और b, और 5 का स्क्वायर राइट हैंड साइड में 25। अच्छा, अब ये देखो, इधर देखो, हमें ये पता होना चाहिए आपको, ये एक तरह से फॉर्मूला बोल सकते हो कि tan थीटा का जब हम 1/cot थीटा भी लिख सकते हैं, ये दोनों आप एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो जैसे tan थीटा को जब मैं 1/cot थीटा लिखूंगा तो ये कट जाएंगे और बचेगा सिर्फ 2, तो यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये प्लस 2 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 25 माइनस 2 इक्वल टू 23। तो इसका आंसर हो गया 23। ये तो पूछा ना tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का क्या वैल्यू है, 23 इसका आंसर। समझ आ गया, तो 1 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका डायरेक्ट हो गया 1 मार्क्स में, सीधे सीधे सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। इफ sec 2a is equal to cosec ब्रैकेट में a minus 27 डिग्री where 2a is an acute angle, find the measure of a। तो बेसिकली हमें एंगल a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, एक ये वाला कि sec और cosec एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो sec थीटा की वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं कि cosec 90 माइनस थीटा। तो ये फॉर्मूला आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री वाला, तो ये आपको पता होना चाहिए, आपको दिख जाना चाहिए। तो मैं इस sec की जगह cosec 90, ये पूरा sec थीटा है ना जिसमें थीटा 22 है, तो इसको मैं cosec 90 माइनस थीटा यानी कि 2a लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में मैंने एज इट इज लिख दिया cosec a माइनस 27 डिग्री। अब ये दोनों आपस में बराबर हैं, cosec cosec बराबर है, तो यानी कि ये भी बराबर होंगे, ब्रैकेट वाली चीजें भी। तो बस देख लो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 27 डिग्री। इस 2a को उधर भेजूंगा तो 3 हो जाएगा, इस 27 को इधर भेजूंगा तो 90 प्लस 27 कितना होता है 117। तो यहाँ से a की वैल्यू आपको आराम से मिल गई 117/3 जब आप करोगे तो a की वैल्यू ये कटेगा 39।
तो एंगल ए की वैल्यू आ गई आपकी 39 डिग्री। कोई दिक्कत बोलो? एंगल ए की वैल्यू आ गई 39 डिग्री। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया? ये वाला, ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला जो होता है ना, सेक और कॉस, साइन और कॉस, साइन और कॉस, टेन और कॉट, कोसेक और सेक, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और ऐसा फॉर्मूला चलता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूं साइन थीटा तो उसका होगा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, या मैं लिखूं कॉस थीटा तो उसका होगा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला फॉर्मूला है, तो आपको ये पता होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो कुछ लोग कहते हैं ना, कह रहे यार पुराने क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, तो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ इसी क्वेश्चन का। ये पहले आया था 2012 में, उसके बाद सीधे 5 साल बाद 2017 में भी आया, 5 साल बाद फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर आपको क्या इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, कि कॉम्प्लीमेंट्री वाले कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अब यहाँ पर सेक और कोसेक का केस है, हो सकता है आपका पेपर में साइन थीटा और कॉस थीटा वाला केस हो जाए, ये भी दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो समझने वाली बात यहाँ पर इन वीडियोज में ये है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन 2012 में आ चुका है, 2017 में भी आ चुका है, और भी कई जगह है। तो इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन हो तो बहुत सारे तरीके से हो सकता है, मतलब सोचने का तरीका बहुत सारे टाइप से हो सकता है। पर आप ये देखो, ये हमें कंडीशन दे रखी है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशन दे रखी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसको करने के 2-3 अप्रोच है। देखो, एक अप्रोच तो है कि यार साइन थीटा और कॉस थीटा मिल को जब हम माइनस कर रहा हूँ तो 0 आ रखा है, तो ऐसी कौन सी थीटा की वैल्यू होगी कि 0 आ जाए? मुझे पता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों 45 डिग्री पे, दोनों की वैल्यू होती है 1/√2। साइन थीटा भी 45 डिग्री पे, साइन 45 1/√2 होता है, कॉस 45 भी 1/√2 होता है। तो 1/√2 माइनस 1/√2 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि थीटा की वैल्यू मुझे 45 डिग्री मिल गई। एक अप्रोच ये है, और जैसे थीटा की वैल्यू 45 मिल गई तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 डाल के डायरेक्ट आंसर निकाल सकता हूँ। क्या 45 डालूंगा तो साइन 45 1/√2 का पावर 4 प्लस कॉस 45 भी 1/√2, तो 1/√2 का पावर 4, तो ये कितना हो गया 1/4 प्लस 1/4। इसको सॉल्व करो, एलसीएम लो 2, तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि यही आंसर भी है। ये तो गई फर्स्ट अप्रोच, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलो एक और अप्रोच बताता हूँ, मेरे को तो ये अप्रोच अच्छी लगती है, पर एक और अप्रोच बताता हूँ। सेकंड अप्रोच क्या कहती है? सेकंड अप्रोच इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के दे रखा है कंडीशन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और यानी कि इस कॉस थीटा को इधर नीचे ले आऊंगा, डिवाइड हो जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। और मुझे पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1। और टेन थीटा 1 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है। उसके बाद फिर वापस वही इसमें डाल दो थीटा की वैल्यू, और ये वाले स्टेप करके 1/2 आंसर निकाल लो। तो कैसे भी आप सोच सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो कि यार ये माइनस होकर 0 हो रहा है, तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट सिंपली ऐसे सॉल्व करके भी कर सकते हो। ठीक है, अल्टीमेटली तो आपको 1/2 आंसर निकालना है। समझ आ गई? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है और आगे भी आने के पूरे चांसेस है। चलो और देखते हैं नेक्स्ट। ये समझ आ गया ना अप्रोच, सोचने का तरीका, क्वेश्चंस रटो मत करो। नेक्स्ट देखते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, इस sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 7, देन इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा। ये आपका 2017 में, 12 में, 16 में काफी बार आता रहता है इस तरह का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपका आइडेंटिटी पे बेस्ड है। 3 आइडेंटिटी होती है ना, उसमें से एक आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये वाली आइडेंटिटी याद होनी चाहिए आपको। तो ये वाली आइडेंटिटी क्या कहती है? sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब मैं इस tan स्क्वायर थीटा को अगर ऐसे लेफ्ट हैंड साइड में भेज दूं तो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये बन जाएगा। अब देखो, एक फॉर्मूला होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या होता था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, दिख रहा है ना आपको? ये होता था। अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लगा दो ए प्लस बी यानी कि sec थीटा प्लस tan थीटा, ए प्लस बी हो गया, और ए माइनस बी यानी कि sec थीटा माइनस tan थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में 1 तो है ही। अब हमें sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू 7 दे रखी है, यहाँ पुट कर दो, तो sec थीटा प्लस 7 थीटा 7, और sec थीटा माइनस tan थीटा, और राइट हैंड साइड में 1 तो है ही। तो यहाँ से sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 7 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1/7 आ गई।
और ये पूछा था क्वेश्चन में, तो आंसर हो गया 1/7। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, तो आ गया sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 1/7। चलो और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। चलो इस क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ cosec थीटा इज इक्वल टू 5/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ cot थीटा। तो हमें cosec थीटा की वैल्यू दे रखी है 5/4 और हमें cot थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो चलो करके दिखाता हूँ आपको। तो पहला तरीका इसका क्या हो सकता है कि ये है cosec थीटा 5/4। तो हमें आपको ये वाले फॉर्मूले पता होने चाहिए इसके लिए। ये होते थे ना, sin थीटा का मतलब होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा का मतलब होता था बेस अपॉन हाइपोटेनस, जो हम राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में अगर देखें तो। और tan थीटा का मतलब होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बाकी cosec उसका रिवर्स होता था, sec cos का रिवर्स होता था, और cot tan का। तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता था। तो इससे हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। कैसे होगा देखो, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कोसेक थीटा होता है इसका रेसिप्रोकल यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यानी कि कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो यानी हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई 5 और अपॉन परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 4। तो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, तो परपेंडिकुलर यानी कि ये 4 आ गई, हाइपोटेनस यानी ये वाली साइड 5 आ गई। अब चाहे तो उसको पाइथागोरस से बेस निकाल सकते हो, नहीं तो मैंने आपको बता रखा है पाइथागोरस का ट्रिपलेट होता है 3 4 5। तो उस हिसाब से बेस हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये 3 होगा, क्योंकि 4 5 तो है ही। तो ये आ गया 3। तो अब हमें ये तीनों साइड मिल गई, ये वाली परपेंडिकुलर होती है साइड, ये वाली बेस होती है, ये वाली हाइपोटेनस होती है। अब बस पूछ लो, कॉट थीटा पूछ रहा है, कॉट थीटा उसका tan का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि बेस अपन परपेंडिकुलर होता है कॉट थीटा की वैल्यू। तो बेस क्या है 3, परपेंडिकुलर क्या है 4, 3/4, और यही है इसका आंसर। ये होता है फर्स्ट तरीका करने का। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के हिसाब से कर सकते हो आप। तो 3/4 कॉट थीटा की वैल्यू होगी। एक और तरीका दिखाता हूँ देखो आपको इसको करने का, वो आइडेंटिटी से हो जाएगा। अब सेकंड मेथड देख लो, सेकंड मेथड कैसे हो सकता है। सेकंड मेथड ऐसे हो सकता है कि एक आइडेंटिटी होती है, अपने को पता होनी चाहिए, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये होती थी ना, ये आइडेंटिटी एक। बस इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। तो cosec की वैल्यू हमें पता है, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी है। तो cosec थीटा की वैल्यू 5/4 है, तो वैल्यू पुट कर दो। 5/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट की वैल्यू में निकालनी है, तो बस इसको सॉल्व कर दो। कॉट स्क्वायर थीटा इस 1 को उधर ले जाओ, इसको सॉल्व करो। 5/4 का स्क्वायर कितना होगा 25/16। 1 को इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। बस अब इसको सॉल्व कर दो एलसीएम वगैरह लेके। इसको बस अब डायरेक्टली आप सॉल्व कर दो, एलसीएम लोगे 16 आएगा, 25 माइनस ये 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में कॉट स्क्वायर थीटा चल रहा है, इधर कर रहा हूँ आगे सॉल्व। तो 25 माइनस 16 कितना होता है 9, और नीचे डिनोमिनेटर में 16 है ही, इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये स्क्वायर में चल रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा 3/4। होता है ना, 9 का स्क्वायर रूट लेंगे 3, 16 का लेंगे 4, और इसको भी हटाएंगे, बोथ साइड करना होगा, तो कॉट थीटा। तो यहाँ से भी कॉट थीटा की वैल्यू आ गई 3/4। तो सेकंड मेथड से भी, ये आइडेंटिटी के मेथड से कर सकते हो, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री वाली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, उससे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और ये कब आ रखा है आपका, ये वाला क्वेश्चन आपका आ रखा है 2014 में भी और 15 में भी। ठीक है, ये आ रखा है क्वेश्चन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चंस। चलो और देखते हैं नेक्स्ट। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ √3 sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये हमें कंडीशन दे रखी है कि sin थीटा, ये कोई कंडीशन हमें दे रखी है कि √3 sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन 2015 में आ रखा है, 16 में आ रखा है आपके बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे, इसलिए मैंने ले लिया, कुछ गलती तो नहीं कर दी मैंने। ठीक है, तो देखते हैं भाई। तो पहले तो सबसे पहले ये जो कंडीशन है इसको हम देखते हैं, इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, सोचने का तरीका सीखो। तो अब ये मैं बना रहा हूँ, √3 sin थीटा इस cos थीटा को मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में भेजूंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा नीचे, और राइट हैंड साइड में 1 बच जाएगा। मुझे पता है sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो √3 tan थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ से tan थीटा इस √3 को उधर भेजूंगा तो अपॉन में चला जाएगा 1/√3। तो यहाँ से मिल गया हमें कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब एक बताओ, ये आपको सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए थीटा की, डिग्रीज की, कि tan थीटा 1/√3 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होती है। tan 30 डिग्री तो होता है 1/√3, तो यानी ये थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रही होगी। तो हमें यहाँ से इस कंडीशन से हम सॉल्व करते हुए चले तो हमें ये पता चल गया कि थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। अब हमारा आधा काम हो गया। अब हमारी थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई 30 डिग्री है, तो जैसे ही हमें थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पता चल गई, अब हमें ये सॉल्व करना है बेसिकली। तो ये ना फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। हमें थीटा की वैल्यू पता चल गई, तो इस थीटा की वैल्यू को आप इसमें डाल सकते हैं।
अब देखो बच्चे गलती कहाँ करते हैं इस क्वेश्चन में, समझने वाली बात है, देख लो। अब डायरेक्ट वो डालना शुरू कर देते हैं थीटा की वैल्यू। नहीं, डायरेक्ट मत डालो, ये तो मैं समझाना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन में गलती कहाँ होती है। हमें ये सॉल्व करना जरूर है, लेकिन इसको पहले देख लो ना, इसमें भी कुछ कॉमन आ रहा है यार। ये देखो ठीक से देखो, दोनों साइड ऊपर कॉस है, तो क्यों ना हम कॉस कॉमन ले लें। ये ऊपर साइड न्यूमरेटर में मैंने कॉस कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 3 cos थीटा प्लस 2, ये हो ना। और नीचे 3 cos थीटा प्लस 2 है ही, तो ये डायरेक्ट कट जाएगा, तो हमारा सिर्फ cos थीटा बच जाएगा। तो अब हमें ये पूरा इतना सारा डाल के थीटा की वैल्यू डाल के सॉल्व नहीं करना, हमें सिर्फ cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। और cos थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, तो बेसिकली हमें cos 30 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू सबको पता होनी चाहिए क्या होती है, √3/2, और ये है इसका आंसर। तो ये जो पूरी वैल्यू को सॉल्व करना था उसका आंसर है √3/2। तो यहाँ ये कॉमन लेने वाला जो ये पार्ट है ना, ये बच्चे मिस कर देते हैं और फिर थीटा की वैल्यू डायरेक्ट डाल रहे होते हैं और लंबा हो जाता है और गलत भी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट था और आपके आ भी चुका है बोर्ड में, समझ गए। तो इस तरह क्वेश्चन देख लिया करो एक बार, एक नजर मार के यार कोई कॉमन तो नहीं आ रहा जब भी ऐसे वैल्यूज हो रहा हो तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, समझ आ गया नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इफ ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल एट बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस सी। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ट्राइंगल एबीसी बना लेते हैं हम, राइट एंगल एट बी है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी और सी, और क्वेश्चन में बोल रखा है राइट एंगल एट बी, यानी बी हमारा 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, और बी पे राइट एंगल है। उसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस सी, ए प्लस सी। अब एक बात बताओ, कोई भी जो ट्राइंगल होता है उसका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, यानी ए प्लस बी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना होता है 180 डिग्री, जिसमें से एंगल बी हमें पता है राइट एंगल यानी 90 होगा, तो ये 90 है, तो यानी ए प्लस सी कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा 90, उधर चला जाएगा तो 180 माइनस 90 90 होगा। तो एंगल ए प्लस सी की वैल्यू 90 होगी, जिसको यहाँ डाल दो, तो क्या बनेगा हमारा साइन 90 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है बेसिकली। और ये आपको याद होनी चाहिए कि साइन 90 की वैल्यू होती है डायरेक्टली 1, तो इसका आंसर है 1। इजी क्वेश्चन था ये वाला, ये आपका आ चुका है बोर्ड में, ठीक है। तो साइन 90 की वैल्यू क्या आ गई 1, समझ आ गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका कॉन्स्टेंटली इट्स बिन रिपीटिंग सिंस 3-4 years, सो यू कैन डू इट। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी, तो हमें ये प्रूव करना है बेसिकली। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है, मतलब ये हमें प्रूव करना है कि जो दे रखा है इक्वल टू में ये सही है। तो ये आ रखा है आपका क्वेश्चन 2015 और 17 में बोर्ड्स में आ चुका है, आई थिंक 2 मार्क में आ रखा है। तो देखो कैसे करोगे इसमें, इसको करने का देखो एक तरीका तो बहुत आसान है कि ये सब में थीटा है, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, तो क्या करो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री ले लो और सब में डाल दो, LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो जाएगा। ये तो हो गया रोहित सर्स तरीका, लेकिन अभी आप बोर्ड्स हैं तो आपको ये वाली अप्रोच शायद ना समझ आ पाए, तो हम प्रॉपर अप्रोच करते हैं। बाकी आप डाल के देख लेना थीटा की वैल्यू 0, तो ये LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड। अब सेकंड प्रॉपर मेथड क्या है, इसमें फॉर्मूला लगेगा आपका कौन सा वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ये याद होना चाहिए आपको, उसके लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला पता होगा तो अब आप सॉल्व कर दोगे। यहाँ पर दिख रहा है ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो बस ये फॉर्मूला लगाओ ए प्लस बी, यानी कि फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ मैं सब, तो यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस ए बी यानी माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है ही, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये कटा LHS लेके चल रहे हैं। हमें ये पता है आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये वाली आइडेंटिटी यार, ये जो मैं ब्लू में बता रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, और ये 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो है राइट हैंड साइड में भी। तो हेंस प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS। तो सेकंड अप्रोच के लिए आपको क्या याद होना चाहिए, सेकंड अप्रोच के लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। और फर्स्ट अप्रोच जो मेरी है वो तो बहुत ईजी है कि थीटा की वैल्यू आप 0 डिग्री डाल लो सब जगह, LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा आपका, ठीक है। तो करके देख लेना आप, ये वाली अप्रोच आपकी छोटी क्लास में हो तो ये वाली अप्रोच ज़्यादा सही है, इसमें आपके क्या पता मार्क्स काट ले, लेकिन आंसर आपका सही आने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। पता है ना क्यों मार्क्स काट लेगा इस वाली अप्रोच में, इसलिए मार्क्स काट लेगा क्योंकि बोर्ड्स वगैरह में छोटी क्लास में इनको स्टेप्स का बड़ा कीड़ा होता है, यू नो, स्टेप्स दिखने चाहिए हमें, स्टेप्स। अबे मुजरा है क्या। चलो ठीक है नेक्स्ट देखते हैं।
चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 सिंप्लीफाई करना है हमें। सिंप्लीफाई तो ये हमें दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना मतलब इसको जितना छोटा में सिंप्लीफाई करते करते हुए जितना छोटा में लिख सकें उतने में लिखना है, ठीक है। तो ये भी बहुत सारे अप्रोच से हो सकता है, तो मैं एक अप्रोच आपको बताता हूँ। ये डायरेक्ट आइडेंटिटी पे बेस्ड है। एक आइडेंटिटी होती थी ना, कौन सी, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और दूसरी आइडेंटिटी कौन सी है बताओ, ये सब तो आपको याद होनी चाहिए भाई। cos x स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, cos x स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो बस ये दोनों आइडेंटिटी तो चल रही है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह आप सेक स्क्वायर ए लिख दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये वाली आइडेंटिटी, तो नीचे क्या आएगा cos x स्क्वायर ए आ जाएगा। तो ये बन गया सेक स्क्वायर है अपॉन cos x स्क्वायर है। और छोटा हो सकता है, देखो कैसे, सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं रेसिप्रोकल में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि sec और cos आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। तो मैंने sec स्क्वायर की जगह cos x स्क्वायर को अपॉन में करके लिख दिया। अपॉन में cos x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, क्योंकि cosec और साइन भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों को आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ये येलो कलर से, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, तो डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर साइन स्क्वायर आ जाएगा। बस सिंप्लीफाई करा है। और साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, यानी कि साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए होता है। तो ये क्या होगा, टेन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है और ये इसका आंसर भी होगा टेन स्क्वायर है। तो ये होगी फर्स्ट अप्रोच, ये आइडेंटिटी यूज करके इसे सिंप्लीफाई करते चलो तो टेन स्क्वायर आ जाएगा। और भी अप्रोच हो सकती है। सेकंड मेथड क्या हो सकता है वो मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा, आप खुद ट्राई कर लेना। हिंट क्या होगा, टेन को हम क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, मैंने बताया। और कॉट को हम क्या लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। तो यहाँ पर टेन की जगह साइन ए अपॉन कॉस ए लिख के देखो, कॉट की जगह कॉस ए अपॉन साइन ए करके लिखो, और नीचे आप सॉल्व करते हुए चलो तो भी आपका टेन स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका सेकंड मेथड है, ठीक है। दोनों मेथड करके देख लेना। 2014 के बोर्ड्स में पेपर ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से क्विकली। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 देन शो दैट 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू 0। तो वही देखो, हमें ये बता रखा है कि sin थीटा 1/2 है और हमें ये प्रूव करना है बेसिकली, ठीक है। तो हमें बता दिया कि sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो sin थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब थीटा 30 डिग्री होता है। तो ये सब तो आपको पता होना चाहिए भाई। साइन की सबकी वैल्यू sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 91 sin 0 ऐसी cos tan सबकी आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। तो जैसे ही मैंने देखा sin थीटा 1/2 है, यानी मुझे पता चल गया कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, ठीक है। बस अब क्या करना है आपको, सिंपली इस थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई तो इसमें डाल लो और ये प्रूव कर दो भाई। तो डाल दे, मैं 3 cos 30 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। cos 30 की वैल्यू क्या होती है बताओ, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो लिख दो भाई इंटू √3/2 माइनस 4, यहाँ पर क्यूब में है तो थीटा तो वही चलेगा 30 डिग्री, तो यानी कि इंटू √3/2 का क्यूब। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, करके देख लो आप इसको सॉल्व। ये बनेगा 3√3/2 माइनस, इसको जब क्यूब को आप सॉल्व करोगे तो भी बनेगा 3√3/2। तो ये देख लो दोनों सेम है तो माइनस होगा तो 0 आ जाएगा। तो हेंस हमने ये प्रूव कर दिया, ठीक है। ये सब आता है ना क्यूब, इसको क्यूब रूट को कैसे खोलते हैं, जब दो स्क्वायर रूट आपस में से होते हैं तो नंबर आ जाता है, ये पता है ना आपको। ये छोटी छोटी चीजें छोटी क्लास की, यार कई बच्चों को ये सब चीजें नहीं पता होती। मुझे ये डर लगता है कि मैं सॉल्व कराए जा रहा हूँ और बेसिक ही नहीं पता उन्हें, प्लस माइनस ही। खैर नहीं यार, तुम्हें तो पता है, तुम तो होशियार बच्चे हो सब, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आ रखा है आपका 2014 में, समझ आ गया नहीं वाला। इसमें देखो कुछ नहीं करा, मैं रिपीट कर देता हूँ। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 दे रखी थी, तो हमें पता है साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब थीटा 30 डिग्री होता है। तो हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू पता चल गई, तो बस इस थीटा की वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पुट करके हमने ये प्रूव कर दिया, दैट्स इट। इतना ही काम किया बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। चलिए गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो। ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क में आपका आता है। 2015 में आ चुका है, 17 में आ चुका है, 16 में आ चुका है। काफी रिपीटिशन हो रहा है इस क्वेश्चन का, और साथ में 3 मार्क का है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ सॉल्व करते हुए चलना है नॉर्मल मैथ्स की तरह, जैसे हम चीजें सॉल्व करते हैं। बस एक आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, वो आइडेंटिटी लगेगी
ये 3 मार्क का इसलिए है क्योंकि इसमें बस आपको लेंथ ही बोल सकते हो उसको, बाकी मुश्किल नहीं है इसमें, कोई ऐसा कोई बहुत रॉकेट साइंस वाला आपको दिमाग नहीं लगाना, सिंपल कैलकुलेट करते हुए चल रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, करते हैं कैलकुलेट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी, तो यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है कि पी है, ठीक है, पी। और हमें ये प्रूव करना है, ये जो मैं बॉक्स में बना रहा हूँ यही ना, कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। बेसिकली हमें ये प्रूव करना है, यानी कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव करना है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू पी है, ठीक है, और पी स्क्वायर माइनस वन है, तो सीधे डायरेक्ट पुट करते हैं भाई, दिक्कत क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम, तो डायरेक्ट सेक थीटा प्लस टेन थीटा की पी की जगह सेक थीटा प्लस टेन थीटा डालते हैं इसमें राइट हैंड साइड में, तो डालो भाई। तो करते हैं सॉल्व, इसको सॉल्व करने का ही खेल है बस। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी की जगह डाला तो ये क्या है स्क्वायर, पहले हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं ना, आर एच एस यहाँ लिख देता हूँ, पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन में भी एज इट इज सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, तो यहाँ मैं खोल रहा हूँ, तो ए स्क्वायर, ये ब्रैकेट खोल रहा हूँ बस, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी सेक थीटा टेन थीटा माइनस वन, नीचे भी खोल दो वही बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू, तो बस इसको खोल दिया हमने, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर और नीचे दोनों साइड। अब देखो अब आइडेंटिटी का यूज होगा, कौन सी आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी याद है आपको, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और अगर इस वन को मैं इधर भेज दूं तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर, ये होती थी ना आइडेंटिटी, तो इस आइडेंटिटी का ये जो वन है इसको मैं इधर भेज दूं तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो अब देखो ये देखना आना चाहिए, इसमें बच्चे कहाँ गलती करते हैं वो यही है कि उनको ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन नहीं दिखता, तो ये रहा सेक स्क्वायर थीटा और ये रहा माइनस वन, तो इन दोनों की जगह हम टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बस ये करना है, इन दोनों की जगह हम टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें मिल गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, इसकी जगह हम टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो एक टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, एक ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन की जगह लिख देंगे, तो कितने हो जाएंगे, टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में यहाँ लिख रहा हूँ ब्लू से ग्रीन से, टू सेक स्क्वायर टू टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा, तो ये तो हो गया न्यूमरेटर का खेल। ऐसे अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देखो क्या होगा, डिनोमिनेटर में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो ये रहा ये टेन स्क्वायर थीटा, ये रहा वन, ये रहा, इसकी जगह हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ये आइडेंटिटी में, तो कितना हो जाएगा, दो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, एक सेक स्क्वायर थीटा ये और एक टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन की जगह लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में हम क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में एक सेक स्क्वायर थीटा ये है और एक टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन की जगह आइडेंटिटी के हिसाब से हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो क्या बन जाएगा नीचे टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस ये तो है ही टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो अब हमारा ये बन गया टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा और अपॉन डिवाइडेड बाय टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बस अब तो काम आपका हो गया, आप सॉल्व कर दोगे इसको। अब न्यूमरेटर में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे टू टेन थीटा कॉमन दिख रहा है, ये देखो टू टेन थीटा, तो मैंने लिख दिया टू टेन थीटा कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ से, यहाँ बचा आपका टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और यहाँ डिनोमिनेटर में मुझे टू सेक थीटा कॉमन दिख रहा है, देखो टू सेक थीटा और टू सेक थीटा, तो लिख लो कॉमन टू सेक थीटा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो ये तो दोनों कॉमन है कट जाएंगे, तो आपका ये टू टू भी कट जाएंगे, तो क्या बचा आपका, आपका बचा टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, ठीक है। अब इसको हम बेसिकली हम और सॉल्व कर सकते हैं, टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, मैं यहाँ लिखता हूँ आपको, ठीक है। तो अब ये टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ पिंक से, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, अपॉन इस सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, और सेक थीटा को हम लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, ये कॉस थीटा कट जाएगा क्योंकि अपॉन अपॉन में, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा साइन थीटा। अरे ये क्या हुआ, वही तो एलएचएस था, तो हमने हेंस प्रूव कर दिया, हम आरएचएस से चले थे, सॉल्व करते करते हम एलएचएस तक पहुंच गए, यानी कि हमें पता है कि ये जो आरएचएस है ये भी एलएचएस के बराबर है, तो हेंस प्रूव्ड। तो समझ आ गया, क्वेश्चन लेंथी था, थोड़ा सा सॉल्व करने वाली चीजें थी, आइडेंटिटी समझ आनी थी, और ये चीज दिखनी थी आपको, ये आइडेंटिटी की सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन और यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, ठीक है।
तो इसका आंसर हो गया आपका, हमने प्रूव कर दिया। यहाँ से चले कि भाई पी की वैल्यू डाली, फॉर्मूले में डाला, सॉल्व किया। ठीक है, समझ आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 मार्क का आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से फटाफट, और किस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आएंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखो, इवेल्युएट द फॉलोइंग, ये भी आ चुका है आपके 2015 में। ये क्वेश्चन सबसे इजी है, फिर भी बच्चे गलत कर देते हैं। 3 मार्क का आता है क्वेश्चन। क्यों इजी है और क्यों गलत कर देते हैं? इजी इसलिए कि भाई आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपको इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए। cos 45 क्या होता है, tan 60 क्या होता है, sin 45 क्या होता है, सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको। tan 30 क्या होता है, cot 60 क्या होता है। तो बेसिकली आपको सिर्फ इन सब की वैल्यू आपको पता होगी। आप जब पेपर देने जाओगे तो बस ये वैल्यू डाल के आपको सॉल्व भी तो करना है, नॉर्मल मैथ्स। तो मैं आपको ये एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। नीचे आंसर जरूर लिखना कमेंट में कि इस क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आंसर आया। आपको इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए। cos 45 कितना होता है बताओ जल्दी, 1/√2। तो बस इसको डायरेक्ट ऐसे वैल्यू पुट करते जाओ, 1/√2, और स्क्वायर है तो 1/√2 का स्क्वायर, प्लस tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, तो √3 का स्क्वायर, -6 sin 45 यानी कि 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस tan 60 की वैल्यू होती है √3, और यहाँ पर स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर, अपॉन में tan 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/√3, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ये वैल्यू सारी पुट कर दी। अब इसको आप सॉल्व करो और आंसर निकालो। होमवर्क जरूर करना है इसको सॉल्व। बच्चे इजी होते हुए भी गलत कर देते हैं, क्योंकि ये जो सॉल्व करने का खेल है ना, उसमें गलती कर देते हैं बच्चे। तो इसलिए मैं ये जान पूछ के आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ताकि आप खुद पेन चलाओ, सॉल्व करो और इसको सही से निकालो, ताकि आपको गलती ना हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। चलिएगा इस क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड डी इज ग्रेटर देन 0, ये तो कंडीशन दे रखी है कि 0 से बड़ा होगा, इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। अभी बड़ी क्लास में आ जाओ। तो बेसिकली साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है सी अपॉन ये, और फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा, ये है क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वैसे ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, 2013 में आपके बोर्ड में आया था, तो कुछ पता नहीं है, क्या पता दोबारा रिपीट हो जाए। ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, और देखो इसमें करना क्या है आपको। आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू, ये पता है ना, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर हम ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में देखें तो साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यही चीज हम यूज करके, अगर मैं यहाँ एक ट्रायंगल बनाऊँ, राइट एंगल ट्रायंगल, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ दे रखी सी, परपेंडिकुलर ये वाली साइड होती है, तो यहाँ लिख दो सी, हाइपोटेनस यानी नीचे वाला, अपॉन में है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर सी होगा, हाइपोटेनस सी होगा, तो हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ तुम लोग, क्या तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस बेस की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बड़े आराम से निकाल सकते हो। ये बेस की वैल्यू क्या निकालोगे, यहाँ निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे निकलती है बेस की वैल्यू, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दो, तो कर दो भाई सॉल्व। तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस क्या है, ये है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो बेस का स्क्वायर हमें निकालना है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू दे रखी है अंडर रूट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या बनेगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर यानी कि ये, तो सी का स्क्वायर, तो ये सी से सी गया, तो बी स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर, और यहाँ से बी यानी सिर्फ बेस की वैल्यू आ गई डी। तो हमने बेस की वैल्यू निकाल ली है, बेस की वैल्यू क्या है हमारी, डी आ गई ना, ये हटाओ क्वेश्चन मार्क। तो बेस की वैल्यू डी आ गई, तो पूरा ट्रायंगल हमारा कंप्लीट हो गया। परपेंडिकुलर सी है, हाइपोटेनस ये है, और बेस डी है। अब हम चाहे कॉस और टेन की जो इसने वैल्यू पूछी है वो हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये वाली चीजें पता है कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, और कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो निकाल लो भाई, बेस क्या है अभी हमने निकाला डी, तो डी, और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस तो ये है ही, दे रखे क्वेश्चन में, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो कॉस थीटा की वैल्यू तो ये आ गई। सिमिलरली टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, सी, तो यानी कि सी, और बेस की वैल्यू क्या है, डी, यानी कि डी, तो सी टेन थीटा की वैल्यू हो गई सी बाई डी, और कॉस थीटा की वैल्यू हो गई ये। कर दिया सॉल्व। अब बताओ इसमें 4 मार्क का कुछ था, बस आपको ये सीधी सी पाइथागोरस लगानी थी और बेस की वैल्यू निकाल लेनी थी, है कि नहीं। 4 मार्क का क्वेश्चन है, थोड़ा सा पुराना है, 2013 में आया था बोर्ड में, लेकिन कुछ पुराना नहीं होता, कॉन्सेप्ट आपका नॉर्मल है तो रिपीट हो सकता है, और होगा तो सीधे 4 मार्क में ही होगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है प्रूव द आइडेंटिटी। तो हमें इसमें ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है, लंबी चौड़ी। तो लंबी चौड़ी सी आइडेंटिटी आपके सामने है, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू 2 अपॉन में 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर है।
तो हमें ये बेसिकली इसको LHS इक्वल टू RHS करके दिखा देना है, ठीक है। तो ये लंबा चौड़ा मेरा ये हमेशा एक्सपीरियंस रहा है कि जितना ऐसे लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन होगा ना वो साला बिल्कुल ही ईजी होगा। अब बताओ ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, अभी देखो मैं सॉल्व करूंगा तुम्हारे सामने कितना ईजी है ये, और ये आ चुका है आपके पेपर में बहुत बार, 2015 16 17 में आता रहता है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को देखो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, 4 मार्क का, आप खुद बताना तुम 4 मार्क का कुछ इसमें काम है कि नहीं है, ये बताओ तुम मुझे। तो देखो इस क्वेश्चन को आप, इसमें कितना काम है 4 मार्क का। तो हम सिंपली हमें ये लंबा सा LHS इक्वल टू RHS बेसिकली हमें आइडेंटिटी प्रूव करनी है। तो करते हैं भाई, हम LHS से शुरू करते हैं। तो हम सिंपली बस जैसे मैथ्स में हमें कुछ दिख रहा है तो हम एलसीएम ले लेते हैं। तो साइन ए माइनस कॉस ए, सिंपल एलसीएम, साइन ए प्लस कॉस ए, यहाँ है तो ये साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस थीटा लिख दिया मैंने, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे चलो भाई, अब ये ब्रैकेट खोल देते हैं, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। चलो आराम आराम से कर देता हूँ, वैसे मैं क्विकली करना चाह रहा था कि सीधे 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 2 हो जाएगा वैसे तो, पर चलो करते हैं, आराम से सॉल्व करवा देता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 साइन ए कॉस ए, प्लस इस वाले ब्रैकेट को भी खोल दो, साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 साइन ए कॉस ए, अपॉन कर दो। अपॉन में क्या चल रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, फॉर्मूले ही चल रहे हैं बस सीधे, a प्लस बी ए माइनस बी का क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला देखो लिख के दिखाता हूँ तुम्हें, a प्लस बी और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला चलेगा, नीचे डाल दूं। तो a प्लस बी ये रहा, a माइनस बी ये रहा, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर है, बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर है, ये बन गया अब हमारा। अब देखो भाई जो जो कट रहे हैं काटो, जो जो हो रहा है सॉल्व सॉल्व करो। देखो भाई साइन स्क्वायर ये 2 साइन ए कॉस है और ये माइनस में 2 साइन ए कॉस, ये तो पूरा कट गया, क्या बचा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, यहाँ मैं ये लिखना भूल गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है। तो हमें ये फॉर्मूला नहीं पता, साइन स्क्वायर आइडेंटिटी नहीं पता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 1 2, तो न्यूमरेटर हमारा पूरा हो गया 2, ठीक है। लंबा चौड़ाई सब कट कट के न्यूमरेटर हो गया हमारा 2, ठीक है। और ये डिनोमिनेटर में क्या बना हमारा साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है। अब हमारी दोबारा से आइडेंटिटी यूज होगी यही वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, हमें पता है हमें राइट हैंड साइड का प्रूव करना है, तो नीचे डिनोमिनेटर में कॉस दिख रहा है, तो हम इस साइन को भी कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इस साइन को हम कॉस में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं कि इस कॉस को मैं उधर भेजूं तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो एक इस साइन की जगह हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यहाँ पर ए में चल रहा है तो ए लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इस साइन स्क्वायर ए की जगह आइडेंटिटी के हिसाब से, ये आइडेंटिटी के हिसाब से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ मैं, तो लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये तो है ही माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये क्या बचा 1 और ये माइनस कॉस स्क्वायर है, माइनस कॉस स्क्वायर है यानी कि 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बना 2 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर है, ये तो है RHS। तो हम LHS से सॉल्व करते हुए चले और ये हमारा बन गया 2 अपॉन 1 माइनस 2, दोनों को सॉल्व ऐड करोगे तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। बताओ कोई कितना काम किया हमने यार, हमें बस ये आइडेंटिटी पता थी और हम सिर्फ सिंपल मैथमेटिक यूज किया हमने। कोई घबराने वाली बात है? अगर घबराने वाली बात है तो इसको रिपीट करके देख लो, और फिर भी घबराने वाली बात है तो कमेंट करके देख लो, और फिर भी घबराने वाली बात है तो दोबारा बना दूंगा, और फिर भी घबराने वाली बात है तो छोड़ दो ना क्वेश्चन ही, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ना मत, वैसे काफी इंपॉर्टेंट है। चलो और देखते हैं और देखते हैं और देखते हैं। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन कवर हो गए, इससे बाहर कुछ, इन्हीं टॉपिक से बाहर आपका और कुछ आने वाला है नहीं, ठीक है। तो इनसे बाहर कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इन्हीं इनसे बाहर मतलब इन्हीं कॉन्सेप्ट से बाहर। तो ये सारे, सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, ऑल द फॉर्मूलेज, ऑल द आइडेंटिटीज, और उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने कराए इनको आप देख लो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसी टाइप के आएंगे घुमा फिरा के बस, ठीक है। चलो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, फिर वीडियो खत्म करते हैं, काफी लंबी हो रही है। तो ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, देखो ये भी लंबा चौड़ा सा है, इसको भी सॉल्व करना है, मैं LHS इक्वल टू RHS करना है, इसका भी करें। चलो चलिए गाइस, ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, वैसे है इजी ही,
बस में रीअरेंजिंग का ये चीजें आप सॉल्व करते हुए चलो नॉर्मल मैथ्स की तरह, पर रीअरेंज करना है, वो चीजें दिखनी चाहिए वरना गलत कर देते हैं। तो ये 2015 में डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके बोर्ड्स में, और आगे भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, और 4 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, तो काफी अच्छी वेटेज का क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन में भी करना कुछ ऐसा कुछ बहुत ज्यादा सोचने वाला नहीं है, बस ये सॉल्विंग का खेल है, और सॉल्विंग में थोड़ा सा रीअरेंज करना है ना, तो आराम से देखते हुए चलो। ये है साइन ए 1 + tan है प्लस कॉस है 1 + cot है, और ये है, तो हम LHS से लेके चलते हैं, ये LHS बड़ा है, इसको लेके चलते हैं। तो हम कर रहे हैं भाई सॉल्व, सीधे बस नॉर्मल सॉल्व जो दिखता जा रहा है वो सॉल्व करते जा रहे हैं। तो ये साइन ए है, 1 + tan ए को मैं साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकता हूँ, तो वही लिख दिया मैंने, साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस ये कॉस है एज इट इज, 1 + cot को मैं लिख सकता हूँ कॉस ए अपॉन साइन ए, तो वही लिख दिया कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में ये साइन ए एज इट इज लिख देते हैं। इसका ये ब्रैकेट वाले को हम एलसीएम लेके खोलते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो कॉस ए एलसीएम लिया तो ऊपर बना कॉस ए प्लस साइन ए, प्लस कॉस ए, इसका भी एलसीएम लेते हैं ब्रैकेट का, तो नीचे एलसीएम आएगा इसमें साइन ए, तो बनेगा ऊपर साइन ए प्लस कॉस ए। चलो भाई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सिंपल चल रहा है देखो मामला, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, साइन ए ये बाहर चला और कॉस ए। अब देखो, अब इस पूरे में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? भाई मुझे तो दिख रहा है ये साइन ए प्लस कॉस ए, और ये साइन ए प्लस कॉस ए, कॉमन नहीं दिख रहा आपको इस पूरे में? तो ले लो ना कॉमन, जब पूरे में कॉमन दिख रहा है तो ले लो। तो मैंने कॉमन ले लिया साइन ए प्लस कॉस ए, ये कॉमन मैंने ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं करी मैंने आपको? तो साइन ए प्लस कॉस ए मैंने कॉमन ले लिया, पेन थोड़ा दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा? तो हमारे पास बचा ये साइन ए और ये कॉस ए, तो लिख लेते हैं भाई साइन ए और कॉस ए बचा इधर की साइड हमारा, क्योंकि हमने कॉमन ले लिया ना, प्लस इधर क्या बचा? इधर बचा कॉस ए अपॉन साइन ए। तो हमारा अब ये बन गया टर्म, ये कॉमन लिया हमने साइन ए प्लस कॉस ए, और हमारे पास क्या क्या बच गया था? साइन ए कॉस ए इधर की साइड से और कॉस ए साइन इधर की साइड से, तो ये बच गया हमारा। अब इसके आगे चलते हैं हम, इसके आगे हम यहाँ चलते हैं थोड़ा सा ना, यहाँ मैं लाइन बनाता हूँ, इसके आगे का सॉल्व कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना। तो बस अब इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं, अब इस वाले ब्रैकेट को खोलते हैं, तो वो साइड में साइन ए प्लस कॉस ए तो है ही, वो तो कोई दिक्कत आपको कर ही नहीं रहा। इस ब्रैकेट को मैं खोल रहा हूँ, तो इस ब्रैकेट का मैं एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है भाई, तो ये ब्रैकेट में हम एलसीएम ले रहे हैं, तो क्या है एलसीएम? साइन ए कॉस ए, तो ऊपर क्या बनेगा? साइन स्क्वायर ए, भाई एलसीएम लेना तो आपको आता ही है, प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये बन गया हमारा। और ये आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है? 1 होता है, तो ये पूरा 1 हो जाएगा, ये पूरा 1 हो जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा? हमारा बनेगा ये बाहर वाला साइन ए प्लस कॉस ए, और इल्टू ये मल्टीप्लाई में 1 अपॉन साइन ए कॉस ए, तो 1 अपॉन, या तो इसको नीचे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, मल्टीप्लाई तो है साइन ए कॉस ए, ये बन गया हमारा। क्या बना? साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। अब देखो बस लास्ट स्टेप है, सॉल्व होने वाला है आपका। अब इसको एक एक करके आप डिवाइड कर दो। साइन ए, इसको जब सॉल्व करोगे कैसे बनेगा? साइन ए अपॉन साइन ए कॉस ए, तो साइन ए जाएगा तो क्या बनेगा? 1 अपॉन कॉस ए, प्लस ये वाला प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, तो कॉस कॉस कट जाएगा तो 1 अपॉन साइन ए। अब बताओ कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस ए को हम सेक नहीं लिख सकते, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, तो कॉस ए को हम लिख सकते हैं सेक ए, और साइन ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए के, क्योंकि वो भी रेसिप्रोकल होता है। तो हमारा बन गया सेक ए प्लस कॉस ए के, ये तो था आरएचएस। तो वही बात चली, हम एलएचएस से सॉल्व करते हुए चले और हम अपने आरएचएस पे पहुंच गए, हेंस प्रूव्ड। तो इसमें क्या था? इसमें देखो ये वाला स्टेप समझ आ रहा है ना, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, तो साइन ए अपॉन साइन ए कॉस ए कराई पूरा, तो साइन से साइन गया तो 1 अपॉन कॉस ए बचा। सिमिलरली प्लस बीच वाला ये प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, तो ये कॉस कॉस कटेगा तो 1 अपॉन साइन ए। उसके बाद ये रेसिप्रोकल को हम 1 अपॉन कॉस का सेक होता है, 1 अपॉन साइन का कॉसेक होता है, सॉल्व कर दिया, वही आरएचएस था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे जो होते इजी हैं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का खेल होता है, थोड़ा बहुत फॉर्मूले का खेल होता है। प्रैक्टिस करो, ये देखो, ये वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेल्प करेगा आपको बोर्ड्स में, प्री बोर्ड्स में, हर जगह। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक और कुछ और चैप्टर के साथ। ठीक है, बाय बाय, एंजॉय करो, टेक केयर।